क्रिसमस में पहनने के लिए तो मेरे पास कपड़े ही नहीं है। हे गाइस, तुम लोग क्या पहन रहे हो क्रिसमस में? सारे कपड़े पुराने हो गए। अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है। यार देखना पड़ेगा। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे द्वीप ही नहीं, पूरे अंडमान निकोबार भी नहीं, पूरे देश में आज बेरोजगारी एक बहुत भारी समस्या है। हम आम जनता यही उम्मीद करती है कि हमारी प्रशासन, हमारी सरकार कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था निकाले जिससे हमारी रोजी रोटी भी पले। सरकारी नौकरी का क्या हाल है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। इस वक्त सरकारी नौकरियां भी नहीं मिल रही है, इसमें भी काफी कटौती हो रही है। लोगों को काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज सा लग रहा है कि उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कई सारी योजनाएं निकाली जाती है, मगर इंसान बिजनेस करे तो कैसे करे जब उसके हाथ में पैसे ही नहीं रहेंगे। जिनके पास पैसे हैं वे एक के बाद 4 के बाद 40 कारोबार खोल रहे हैं अपना, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको एक स्टार्टअप करने में भी काफी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ऐसे हमारे अंडमान निकोबार में ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनके पास सरकारी नौकरियां तो छोड़िए, हाथ में इतने पैसे भी नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेस कर सके। एंड वे लोग जो है छोटा मोटा अपना कोई भी कारोबार करके किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहाकर जो है 4 पैसे कमाते हैं ताकि वे भी अपने परिवार को पाल सके। उनके भी बुजुर्ग माता पिता है, उनके भी घर में बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर घर में बूढ़े माँ बाप हो तो उनके लिए कितना खर्चा लगता है। अक्सर बीमारियों से घिरे रहते हैं और बच्चों की कई सारी मांगे रहती है जो हम सब माता पिता की ये चाह रहती है कि हम उनकी मांगों को पूरी करें, मगर करें तो कैसे? आखिर अंत में जो भी चीज काम आता है वो है पैसा, और पैसे के लिए या तो नौकरी होनी चाहिए या तो फिर कोई ना कोई काम। ऐसे आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो हमारे द्वीपों में ठेला गाड़ी लगाते हैं, मगर इनको कई महीनों से, कुछ लोगों का तो कहना है कि साल 1.5 साल से इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि उनको जो है स्ट्रीट वेंडिंग का जो लाइसेंस होता है वो दिया जाएगा, मगर अब तक इनको मिला नहीं है। और जब भी म्युनिसिपल का दिल करता है वे आते हैं और जो भी अनऑथराइज तरीके से काम कर रहे हैं उनके ठेले को या तो उठा के ले जाते हैं या तो फिर उनको वहां से भगा देते हैं। एक व्यवसाय को सेटअप करना, ये चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, ये हम सब अच्छे से समझ सकते हैं। एक जगह पे जब वो बैठते हैं तो एक उनकी पहचान बन जाती है कि ये सामान लोगों को यहाँ पे मिलेगी। कुछ दिन बाद उनको अगर वहां से हटा दिया जाए तो फिर उनको नए जगह पे नए कस्टमर पकड़ना काफी परेशानी होती है। बहुत सारी चीजें हैं, जब एक इंसान के बिजनेस पे प्रॉब्लम आती है तो उनके लाइफ में भी उसका प्रॉब्लम आता है। लेकिन हम मानते हैं इस बात को कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन हमारी ही म्युनिसिपल ने जो है इनको कई महीनों से जो है आश्वासन दिया है कि इनको लाइसेंस दिया जाएगा। ये तो यूं भी चाह रहे हैं कि कम से कम टेम्पररी लाइसेंस दे दिया जाए जब तक परमानेंट लाइसेंस ना दे, ताकि ये भी जो है अपना धंधा चला सके और अपने परिवार को पाल सके। इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। जी बोलिए। जी, हम लोग कई महीनों से, क्या सालों से सर इतना तकलीफ उठा रहे। वहाँ बारिश तूफान हर चीज से ना सब इधर उधर बिखर जाता है, बटोर के फिर हम लोग बना के लेके आके बिक्री करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आते हैं, जब भी आते हैं सर कोई कुछ बोलता है हो जाएगा, कोई कुछ बोलता है, फिर आता है कभी डीसी ऑफिस से आता है, कभी म्युनिसिपल से आता है, कभी थाना से आता है। हम लोग परेशान हो गए, मांग के थक गए, लाइसेंस देते ही नहीं है इन लोग। हमारे घर में किसी को नौकरी नहीं है सर, 10 लोग है, बूढ़े हैं, जवान है, बच्चे, किसी को नौकरी नहीं है। अब इन लोग से कितना बोले, कितना करे, जिसका तकलीफ कहाँ आ रही है? क्या मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये आ रही है सर कि जब इन लोग का मर्जी होता है आते हैं,
दुकान तोड़ फोड़ उठा के लेके चले जाते हैं। फिर सर हम लोग फिर छोटा मोटा ये फिर भी करके बेच बाच के कैसा भी करके फिर छोटा सा दुकान लगाते हैं। लाइसेंस के लिए लिख के दिए, अब इन लोग नहीं करेंगे सर तो हम कैसे कॉलर पकड़ के निकाले इनसे लाइसेंस। हम लोग को टेम्पोररी के लिए पूछता है। अभी बीच में देखिए वीआईपी लोग आया था, 10 दिन के लिए बंद करने बोला, हम लोग हटा दिया। आज लेके आके फिर कल से खोलेगा बोला था, फिर आज आके पुलिस वाला खड़ा हो गया, बोलता है कि जिसको लाइसेंस है वही रहना है, नहीं तो सारा चीज हटा दीजिए, नहीं जो हम लोग उठा लेगा। इस तरह करने से हम लोग को तो रोज रोटी के लिए का तो वहाँ में बिजनेस करके तो हम लोग करोड़पति तो नहीं होएगा। हम लोग पेट के लिए एक बच्चा भी है, बीवी है, उनको रोज रोटी 8 दिन घर में बैठ के हम लोग क्या किया, जो 1-2 दिया था उसी में रह के हम लोग को जिया था। अभी कल चालू करेगा सोचता, अभी आके खड़ा हो गया, कल से दुकान नहीं हटाना। अभी इन लोग से बीच में आके वेरीफाई किया, जो दुकान रखा उनको लाइसेंस मिलेगा, लेकिन हम लोग भी रोज आता जाते आज होएगा कल होएगा, अभी तक नहीं हुआ। मेहरबानी करके हम लोग टेम्पोररी देने से भी चलेगा, बाद में परमानेंट देने से भी चलेगा। अभी देखिए कल से हम लोग रखे, सोचे कल नहीं रखना बोल दिया, अभी दोबारा कब बोलेगा क्या है हम लोग तो मालूम नहीं। मेहरबानी करके कल से दुकान रखने के लिए थोड़ा मेहरबानी कर लीजिए। हमारा जो दुकान है वहाँ पे जो हमारा को जो दिया है वहाँ में लाइसेंस टेम्पररी लाइसेंस देने से बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग वहाँ पे सर हम लोग मतलब हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को कम से कम, हम लोग को तो कोई परमानेंट नौकरी भी नहीं है, हम लोग कम से कम रोजी रोटी के लिए जो डेली का रोजी रोटी कम से कम उसके लिए हम लोग को आप लोग प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के हम लोग विनती करते हैं, जो आप लोग हम लोग के लिए टेम्पररी कुछ भी हम लोग करके दीजिए ताकि हम लोग कमा के खा सके। हम लोग तो देखिए हम लोग यहाँ का लोकल है, हम लोग तो मिलेंडर भी नहीं, हम लोग यहाँ का लोकल है। हम लोग हमसे कुछ तो करके हम लोग खाने के लिए आप लोग जरिए दीजिए ताकि हम लोग को कुछ करके खा सके, हम लोग बच्चों को दे सके। और हम कल से दुकान खोली करके सोची, जो कल से दुकान खोलेगी घर में कुछ भी नहीं है, जो कल से दुकान खोलेगी चलो कल सामान लेके आएगी। अब ऐसा हालत है कि कल से दुकान नहीं खोल सकी, घर में कुछ ला भी नहीं सकता, ऐसा हालत हम लोग। और हर चीज का महंगाई हो गया, क्या चीज हम लोग लेके खा सकते, हम लोग कोई बच्चों को कोई चीज ख्वाहिश हो तो बच्चों को दे भी नहीं सकता हम लोग कोई भी चीज लेके। ये दुकान के ऊपर ही भरोसा में था, और हम लोग ऊपर बच्चों लोग कॉलेज का बच्चों हम लोग ऊपर भरोसा था। आज जो बच्चों लोगों को हम लोग ना वो लोगों को दे सकते ना हम लोग कुछ करके हम लोग ना खा के मतलब हम लोग खा सकते। ऐसा हो गया कि हम लोग करे तो करे क्या करे, हम लोग कहाँ जाए। ज्यादा भी नहीं और एक साथ दुकान है, उसके लिए आप लोग जगह थोड़ा आप ही लोग जो जहाँ मैं बैठने बोलता हुआ में हम लोग बैठे हैं, लेकिन मेहरबानी करके कम से कम बैठने तो दीजिए। टोटल अभी 5 दुकान का लाइसेंस दिया, बाकी है 7 दुकान वो लाइन में JNR कॉलेज का सामने, वहाँ से लेके हम लोग का बॉयज हॉस्टल तक, वहाँ में खाली 7 दुकान का। कैसा भी आप मेहरबानी करिए, 1-2 दिन में बिजनेस चलाने की तरह ये करने से बहुत मेहरबानी रही। बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि पकोड़े तलो, अपना रोजगार खुद करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, वही कर रहे हैं हमारे कई सारे भाई बहन। या तो इनको नौकरियां दीजिए, कुछ भी करने को तैयार है, इनको नौकरियां तो दीजिए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जो भी ये कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नुस्खा है, उस नुस्खे को ये अपना रहे हैं कि हम पकोड़े तल रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पर जितने हैं सब इनके ठेले में ये फास्ट फूड ही बिक्री करते हैं और इसी से अपना जिंदगी बसर करते हैं, अपने परिवार की ये मदद करते हैं। अब इस पर भी इनको रोक लगाया जाएगा तो ये अपना जिंदगी कैसे बसर करेंगे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन आती है और इनके ठेलों को हटा देती है। वहाँ से तमाम लोग जो है PS अबडीन गए थे, पुलिस का यही कहना है कि हमें जो आदेश दिया जाता है कि वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से इस तरह एक एस्टेब्लिशमेंट है उसको हटाया जाए, हम उस आदेश का पालन करके और ये देखते हैं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। बिल्कुल सही बात है, पुलिस ने अपना काम कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप परमिशन लेकर आइए नगर पालिका परिषद से और आप अपना काम करिए। वो लेने के लिए यहाँ पर आए तो देखते हैं कि चेयरमैन साहब का दफ्तर बंद है, सेक्रेटरी साहब भी नहीं है। बेशक टाइम भी काफी हो चला है, लेकिन इससे पहले जब वे वहां पर गए, जब दफ्तर खुले थे तो इनको सिर्फ टाला गया हफ्तों महीनों यहाँ तक कि सालों तक, मगर इनको लाइसेंस नहीं दिया गया। जैसे बार बार हमारी माताएं बहनें यहाँ पे भाई लोग कह रहे हैं कि इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। तो अभी हम लोगों को आप अगर ठेला दुकान नहीं रखने दे रहे हो या कुछ काम नहीं करने दे रहे हो तो आप एक काम करो सर, हमको नौकरी दे दो सर। हम लोग ये नाली साफ कर लेंगे, बाथरूम साफ कर लेंगे, कचरा कीचड़ सब उठा लेंगे, रोड में झाड़ू दे देंगे। कम से कम इतना आमदनी तो होगा जिससे मेरा परिवार चले। और नहीं तो सर ताजा अच्छा खाना बनाते हो, बना के सेल करने दो हम लोग को। और नहीं तो फिर टेम्पररी लाइसेंस के लिए कितना भागे सर, कभी ये ऑफिसर, कभी वो ऑफिसर, कभी वो ऑफिसर, कभी वो ऑफिसर, कोई सुनवाई नहीं है सर। बोल लाइसेंस ले, लाइसेंस किससे ले? चेयरमैन से ले, सेक्रेटरी से ले, किससे ले सर?
वो करते थे। उन लोग सोचते हैं कि सब चीज हम लोग फ्री का लेके आते हैं, मगर हम लोग को कितना तकलीफ है उन लोगों को नहीं पता है। हम लोग घर कैसे चलता, हम लोग किराया में रहते हैं, रेंट रूम देना पड़ता है, किराएदार हम लोग पर में चिल्लाता है, पर क्या करेंगे, बच्चे लोग कॉलेज पढ़ते। तो मतलब हम लोग अभी चोरी चमारी करने से ही सही रहेगा। अंडमान में हम लोग यहाँ का लोकल होके भी हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। एक ठेला लगाते हैं उसमें भी उठाओ बोलते, फिर हम लोग क्या करना बताइए आप लोग। या चोरी चमारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर हम लोग जाके जेल में बंद करेंगे, वही चीज करेंगे हम लोग का साथ में। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को भी एक ठेला लगाने दो। हम लोग कौन से जो वहाँ में कुछ तो बिक्री नहीं करते हैं, हम लोग फास्ट फूड के ही तो काम करते हैं। अगर वो चीज नहीं करने देंगे तो फिर हम लोग क्या करना, आप लोग अपना तरफ से डिसाइड करके बताइए कि हम लोग क्या करना। फूड कोर्ट का लाइसेंस सब रद्द हो गया सर, वैलिडिटी खत्म हो गया। उसके बावजूद भी फूड कोर्ट में अच्छा सेल होता है सर, सब वहाँ बैठते हैं खाते हैं। वो म्युनिसिपल नहीं देखता है क्या? नहीं, म्युनिसिपल को नहीं पता। क्योंकि वो पैसा खा के बैठा है, इसीलिए वो नहीं देखता है। क्योंकि हम लोग से भी चाहते हैं कि हम लोग भी अंदर से कुछ पैसा देना, मगर हम लोग कहाँ से पैसा लाके देंगे, चोरी करके देंगे क्या? 4 चीज बेचते हैं, उससे 2 पैसा आता है, उसका घर चला है, पैसा सबको बांटे, क्या करे? आता ही क्या है सर हम लोगों को? पार्क है वहाँ, कितने लोग आते हैं, वहाँ गरम गरम मिलता है, खाते हैं, खुश होते हैं सर। कितने लोग आते हैं, पानी पूछते हैं, खाते हैं। बच्चे लोग पार्क में जितना देर पार्क में बैठते हैं, उसके बाद जो लोगों को भूख लगता है तो हमारे यहाँ गरम गरम लेके खाते हैं, खुश। इनकी बातों को आप भी समझ सकते हो, इनकी लाचारी को भी आप समझ सकते हो कि ये कह रहे हैं कि मजबूर होंगे तो फिर इन्हें चोरी चकारी करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, इंसान पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए कोई भी हद तक जाएगा। अब ये जब सीधे तरीके से वहां पे काम करना चाह रहे हैं, इनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि जो है इनको लाइसेंस दिया जाएगा, मगर महीनों सालों से इनको अब तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, बस घुमाते ही जा रहे हैं। इनका यही कहना है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बात कहा है कि जो हमारा जो स्विमिंग पूल के रास्ते में बाएं तरफ में फूड कोर्ट पड़ता है, इनका कहना है कि वहाँ पे कुछ वेंडर्स हैं जो अनऑथराइज तरीके से उनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, और ऐसे बहुत सारे एक्सपायर्ड लाइसेंस वाले यहाँ पर है। क्योंकि उनके पास पहले लाइसेंस था, अब एक्सपायर्ड है, इसलिए वे कंटिन्यू करें, मगर इन लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है। क्या हमारी प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है कि हमारे द्वीपों में जितने भी वेंडर्स हैं जो जिनके लाइसेंस एक्सपायर हुए हैं, उनको रिन्यू कराने के लिए कहा गया है, और जब तक उनका रिन्यूअल नहीं होता है उनको काम करने नहीं देना चाहिए? क्या उन्होंने इस बात पर गौर किया है? ये सारे सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल इनकी रोजी रोटी का है। ये बस यही चाहते हैं कि इनको भी अपना घर परिवार पालने का प्रशासन की तरफ से खुद से मदद होना चाहिए। छोटा मोटा अपना व्यवसाय करते हैं, और भी बहुत सारे वेंडर्स है यहाँ पे जो फल फ्रूट सब्जियां कहिए, फास्ट फूड कहिए, पानी पूरी कहिए, सारे बिक्री करके अपना जीवन बसर करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं है। अब या तो इनको नौकरी दीजिए, इनका यही कहना है, या तो फिर कम से कम ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए इनको सरकारी इजाजत दीजिए। इतनी सी ही मांग है। हम आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे कि आगे क्या होता है। हम एक प्रयास करेंगे हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन साहब से और सेक्रेटरी साहब से मिलकर इनके बारे में बात करने के लिए, और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार में कितने सारे वेंडर्स हैं जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, मगर वे फिर भी अभी अपना काम कर रहे हैं, और उस डाटा को भी हम आप लोगों के समक्ष रखने का एक प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल हम हमारी प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके हमारे इतने सारे भाई बहन जो तकलीफ में हैं, बहुत तकलीफ में है, यकीन मानिए, जब बच्चे को भूख लगता है और बच्चा कुछ मांगता है, एक माँ बाप जब उसे नहीं दे पाता है तो वो लाचारी क्या होती है, ये हम सब समझ सकते हैं। जब बूढ़े माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप की देख रेख के लिए अब हमारे पास उतने पैसे नहीं रहते कि हम उनको जो जरूरत की सामान है वो दे सके, वो मजबूरी क्या होती है वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ समझ सकते हैं हमारे जितने भाई बहन यहाँ पे ये प्रतिदिन इसको झेल रहे हैं। हमारी निवेदन रहेगी हमारी प्रशासन से कि कृपया करके इनको अगर अस्थायी रूप से ना सही तो कम से कम अस्थायी रूप से ही लाइसेंस दे दें, एक टेम्पररी लाइसेंस दे दें, जब तक इनका लिस्टिंग नहीं तैयार हो जाता है कि इनको भी लाइसेंस मिले, ताकि ये भी जो है हर रोज अपनी दिहाड़ी कमा सके मेहनत मजदूरी के साथ में। अभी 7-8 दिन जब VIP ट्रिप हुआ था तब इनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जब इनकी दुकानें वहां से हटा दी गई थी। एक दिन क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि उन्होंने अपना खर्चा कैसे निकाला होगा? ऐसी बहुत सारी भावुक बातें हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ नहीं रखना चाहता, मगर हम सब समझदार लोग हैं, हम इन बातों को समझ सकते हैं।
इसलिए हम हमारी प्रशासन से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि कृपया करके इनके लाइसेंस के बारे में सोच विचार कीजिए, संज्ञान लीजिए और जितनी जल्दी हो सके इनको भी रोजगार का कोई छोटा मोटा साधन दीजिए ताकि ये भी अपने सह परिवार आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।